विनाश के लिए टीकाकरण जरूरी। हरियाणा के हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने आज जिला अस्पताल रेवाड़ी में कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज ली। उन्होंने सभी देशवासियों से इस महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए टीकाकरण पर जोर देते हुए कहा कि केवल हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस महामारी से 1 साल से ज़्यादा समय से लड़ रही है और इस महामारी में बहुत विनाश हुआ है और अब दोबारा इसका प्रकोप बढ़ रहा है। तो हमें इस महामारी को खत्म करने के लिए टीकाकरण करवाना चाहिए और अपने परिवार सहित देश को सुरक्षित रखें। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि टीकाकरण के साथ साथ मास्क का उपयोग भी जारी रखें। जी न्यूज़ इंडिया परिवार भी आप सभी से अपील करता है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के साथ साथ आप टीकाकरण भी करवाएं ताकि हम एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकें। देखिए, मैंने आज जो है कोविड का टीका शायद कोवैक्सीन लगाया है और मैं यही कहना चाहूँगा इस मौके पर कि जो ये कोरोना से 1 साल से भी ज़्यादा हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, हमने क्या पूरे दुनिया ने लड़ाई लड़ी है, लेकिन जो मोदी जी का विज़न था और जिस तरीके से सारे मामले को टैकल किया गया, वो दुनिया में सबसे पहले हम लोगों ने 2 टीके ईजाद किए जिसमें दुनिया भर के अंदर डिमांड है और इतनी ज़्यादा डिमांड है कि आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये भारत के नागरिकों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 2 वैक्सीनेशन हो रही है और सरकार ने प्रायोरिटी पर एज के हिसाब से सारा वो बनाया हुआ है, तय किया हुआ है। तो अभी 45 ईयर्स के लोगों को ऊपर जिनकी एज है उनका लग रहा है, तो सबको टीकाकरण कराना चाहिए। मैं तो ये काफ़ी लेट हो गया क्योंकि मुझे तो इससे पहले वाले में 60 से ऊपर ग्रुप में मैं आता था, लेकिन आसाम चुनाव में होने के कारण 1 महीना ना होने के कारण तो अब कोई इसमें देरी ना करे क्योंकि ये सुरक्षा चक्र है। इस सुरक्षा चक्र को जितना मजबूत हम करेंगे उतनी मजबूती से इस बीमारी से हम लोग निजात पा सकेंगे। तो मैं करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँगा इस देश के नागरिकों से, इस प्रदेश के लोगों से, इस ज़िले के लोगों से कि अपना 45 साल से उम्र जिनकी भी ज़्यादा है वो जाएं और अपने घर के नज़दीक जगह जगह पर कोविड सेंटर बने हुए हैं वहाँ पर अपना टीकाकरण कराएं। ये इतना निवेदन करना चाहूँगा। लोगों के दिमाग में कुछ भय या शंका बनी हुई है उसके लिए? देखिए, भय और शंका का कोई कारण नहीं है क्योंकि ये जो है पूरी दुनिया जो डिमांड कर रही है और नहीं लगवाने से ब्राज़ील का जो आज हाल हो रहा है और हम लोग फिर दोबारा से 1 लाख से ज़्यादा कल केसेज आए हैं। तो मेडिसिन है यदि 0.01% कहीं है तो वो तो हर मेडिसिन के अंदर रहता है, उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने खुद लगवा के, पूरे कैबिनेट ने खुद लगवा के, मुख्यमंत्रियों ने लगवा के एक इस डर को और इस भ्रम को निकालने का प्रयास किया है कि ये डर में और भ्रम में ना रहें। सारे हमारे जितने भी मेडिकल लाइन के लोग हैं, जितने भी हमारी पैरामेडिकल लाइन है, सब लोगों ने जो लगवाया है, तो जब उन लोगों ने अपना डर निकाला है तो देश के नागरिकों के मन में डर क्यों? इसलिए इस डर से दूर हटें और जाके अपने कोविड सेंटरों पर जाएं और जितनी जल्दी हो सके अपने पास में जाके अपना जो है टीकाकरण कराएं और अपने आप को सुरक्षित करें। टीकाकरण के अलावा सर ये बीमारी तेज गति से फैल रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे नागरिकों को? देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है कि इस बीमारी को तो समय के हिसाब से अभी इसके ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं पाया गया है। इसका कंट्रोल ही सिर्फ वैक्सीनेशन है और कोई बीमारी आती है तो उसकी दवाइयाँ ही उसका जो है निराकरण होती हैं। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के अंदर हमारे वैज्ञानिकों ने 2 दवाइयाँ और तीसरी चौथी भी बहुत जल्दी आने वाली है। तो इसलिए मैं उसी को सुरक्षा कवच कह रहा हूँ कि अपना सुरक्षा कवच कोविड का इंजेक्शन लगवा के अपना जो है वो सुरक्षा कवच अपना बना लें ताकि इस बीमारी का कम से कम जो है नुकसान हमारे देश का, ये पहले भी हम बहुत बचाव हमारा हुआ है दूसरे यदि हम विकासशील देशों के मुकाबले में देखें, और अब हम इसको नगण्य कर लें। लेकिन उसके लिए सबसे पहल हमको करनी पड़ेगी, अपना वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा। तो मैं फिर आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी टीकाकरण अपना करा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, एक आप अभी चुनाव में असम के दौरे पर थे, क्या स्थिति भाजपा की वहाँ पे है? देखिए, असम में मैं असम में 1 महीना में रहा, 1 मार्च को गया था, 1 अप्रैल को मेरे यहाँ जहाँ मैं जिस लोकसभा में 10 विधानसभा में देख रहा था, वहाँ जो है पिछली बार हम लोग 4 सीट जीते थे और इस बार निश्चित तौर पर परिणाम जब आएंगे, वो मंगलडोई लोकसभा की 10 सीटें थी, निश्चित तौर पर 6 से 7 सीट हम वहाँ पर जीतने वाले। तो इसी रेशो के अंदर पूरे आसाम के अंदर हम बहुत कंफर्टेबली मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने वाले हैं। और जो सबसे बड़ी बात थी कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई आसाम के अंदर हमारे जो सर्बानंद सोनोवाल जी ने 5 साल का शासन दिया है, वो इतना निष्पक्ष और ऐसा शासन दिया है कि उनका पहली बार 40 साल की राजनीति के अंदर मैंने देखा कि कोई एंटी इनकम्बेंसी उनके शासन की, उनके प्रशासन की नहीं थी। उसका लाभ हम लोगों को मिलेगा और निश्चित तौर पर वहाँ
कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। नक्सलवादी द्वारा लगभग 2 दर्जन सैनिकों की शहादत को लेकर क्या कहेंगे? मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं उन शहीदों को। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, एक लंबे समय तक हम लोगों ने इस पर कंट्रोल किया था, लेकिन आतंकवादी, उग्रवादी, नक्सलवादी कहीं ना कहीं इस तरह की घिनौनी हरकतें करने में कामयाब हो जाते हैं। मोदी जी ने अभी थोड़ी देर पहले, हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि इसको और शक्ति से कुचलने का काम करेंगे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में शांति आई है, जिस तरह आसाम में बोडो वाला मामले को सुलझाया, उस तरह छत्तीसगढ़ के इन नक्सलवादियों के ऊपर भी लगाम लगेगी और जल्दी से जल्दी ये जो समस्या है इसके ऊपर निश्चित तौर पर मजबूती के साथ जो है पार पाई जाएगी। इसमें